Good morning, dear students. Let us continue our chapter Growing Up as Boys and Girls. जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा डोमेस्टिक वर्कर्स और हाउसवाइफ्स के बारे में कि ऐसा नहीं है कि वो कोई काम नहीं करती हैं। हाउसवाइफ्स जो है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करती हैं। इवन कि कुछ औरतें जो हैं वो घर के काम के साथ साथ ऑफिस का काम भी करती हैं, यानी कि उनको डबल बर्डन हो जाता है, उनको डबल ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। Many women like Shonali's mother in the story and the women in Tamil Nadu, Haryana who were surveyed work both inside and outside the home. This is often referred to as the double burden of women's work. कह रहे कि जैसे हमने बहुत सारी औरतों के बारे में पढ़ा था ऊपर स्टोरीज़ में, जैसे सोनाली की माँ हो गई, तमिलनाडु की, हरियाणा की जो औरतें हैं वो घर के साथ साथ घर से बाहर भी काम करती हैं। तो इसका मतलब उनको डबल ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है, उनको डबल बर्डन हो जाता है। वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। एज वी हैव सीन, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual of family matter. जैसे कि हमने देखा कि औरतों का जो घर का काम होता है, जब वो जो घर के कामों में हर एक चीज़ का ध्यान रखती हैं, तो उस चीज़ को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती या बहुत कम वैल्यू होती है। तो ये इनइक्वालिटी यानी कि हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी इनइक्वालिटी है बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है। एज वी नो दैट इक्वालिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं जो इक्वालिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, संविधान की नज़र में, बोथ मेल एंड फीमेल शुड बी इक्वल। दे शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। वो कानून की नज़र में इक्वल है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, लेकिन सच्चाई क्या है कि बहुत सारी असमानताएं हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन। The government is therefore committed to understand the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. इसलिए जो सरकार है उसको इसमें इस चीज़ को समझते हुए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए, उनका हल निकालना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट recognizes that burden of child care and housewives fall on women and girl. ये देखा गया है कि ज़्यादा बर्डन जो है बच्चे संभालने का वो जो हाउस वर्कर्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके ऊपर होता है। This naturally has an impact on whether girl can attend school. कह रहा है कि अब जब सरकार ने सबको इक्वलिटी दी हुई है तो लड़कियां जो हैं वो लड़कों के बराबर स्कूल जा सकती हैं। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस। और ये भी मतलब बताया गया है कि औरतें जो हैं वो घर से बाहर काम कर सकती हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर्स दे हैव, और उन्हें किस तरीके की जॉब करनी है, किस तरीके का कैरियर जो है वो उनका हो। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। सरकार जो है उसने बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर जो हैं और चाइल्ड केयर सेंटर गांव में खोले हुए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉ, सरकार ने कानून बनाया है दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रच फैसिलिटीज़। उन्होंने ये कहा कि जो औरतें, जैसे 30 से ज़्यादा औरतें किसी एरिया में काम कर रही हैं, वर्किंग वूमेंस हैं, तो वहाँ पर एक क्रच खोली जाए ताकि उन एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी मिल सके, सुविधा मिल सके। द प्रोविज़न ऑफ क्रचेज हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम।
इसका उन्हें क्या फ़ायदा होगा कि वो घर से बाहर जाकर काम कर सकती हैं। इट आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स, और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी ज़्यादा लड़कियां हो सकती हैं वो स्कूल अटेंड करें, यानी कि स्कूल जाएं। इस तरीके से सरकार ने सबको इक्वालिटी दी।